Ladies, the car. Yeah, everybody's here. Ladies, close. Come close, please. जी हज़रत बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम कमा सल्ली अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। बिहम्दिल्लाहि तबारक व तआला व बिफज़्लि हबीबिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज हम और आप सब आलम इस्लाम के एक मशहूर व मारूफ सूफी के तसव्वुफ़ भी जिनकी ज़ात के ऊपर फ़ख्र करता है, सुभान अल्लाह, सय्यदुस सूफिया इमामुल कामिलीन इमामुल आरिफीन फ़क़ीह ज़माना आरिफ कामिल सय्यदुल कामिलीन हज़रत ख्वाजा शेख मौलाना रूम जलालुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह अक़दस में हाज़िरी का शरफ़ हासिल हो रहा है। अल्लामा इक़बाल ने जो अशार कहे थे वो इनकी शख्सियत के ऊपर बिल्कुल सही तरह से आते हैं। जो उन्होंने कहा था, जिला सकती है शमे कुश्ता को मौजे नफस उनकी, जिला सकती है शमे कुश्ता को मौजे नफस उनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा और आपका हाल ये है कि हम किसी जलते हुए कैंडल के ऊपर, जलती हुई शमा के ऊपर अगर फूंक लगाएं तो वो जलती हुई शमा आपकी फूंक से बुझ जाती है, लेकिन औलिया अल्लाह का हाल ये है कि वो बुझी हुई शमा के ऊपर फूंक लगाएं तो वो जिंदा हो। जिला सकती है शमे कुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। खामोश ए दिल भरी महफिल में, अल्लामा इक़बाल अपने दिल को खामोश कर रहे हैं, ज़बान को नहीं। खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, यानी हर एक के सामने राज की बातें नहीं कही जाती हैं। खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मौलाना रूम अलैहि रहमत व रिज़वान, इनका जो इस्म गिरामी है वो मोहम्मद है। इनके वालिद साहब का नाम भी मोहम्मद और इनके दादा का नाम भी मोहम्मद। जो उर्फियत है वो जलालुद्दीन, मोहम्मद जलालुद्दीन मौलाना ए रूम। मौलाना के माना आते हैं हमारे आका, एक माना है हमारे सरदार और हमारे आका। हज़रत मौलाना रूम अलैहि रहमत व रिज़वान यूँ तो बल्ख में पैदा हुए, मगर इनके वालिद गिरामी अपने ज़माने के बहुत मशहूर व मारूफ आलिम दीन थे, बहुत मशहूर व मारूफ। इनके वालिद गिरामी अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनका नाम ज़िक्र किया जाता है मोहम्मद बहाउद्दीन, मोहम्मद बहाउद्दीन इनके नाम को पेश किया गया है। ख्वारिज़म का जो बादशाह था, खुरासान का जो बादशाह था मोहम्मद ख्वारिज़म शाह, वो इनकी अक़ीदतमंदों में से था। इनके वालिद साहब की अज़मत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। एक नाम कभी आपने सुना होगा, हज़रत सय्यदुल मुफस्सिरीन इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमत व रिज़वान का।
इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अपने ज़माने के मशहूर बुज़ुर्ग मुहद्दिस और फ़क़ीह और मुफस्सिर, ये इसी बादशाह मोहम्मद ख़वारिज़म शाह के साथ मौलाना रूम के वालिद गिरामी हज़रत शाह बहाउद्दीन अलैहि रहमा के पास फैज़ हासिल करने के लिए जाया करते थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके वालिद गिरामी अलैहि रहमत व रिज़वान कैसी अजीम हस्ती थे और कैसी शोहरत कामिला के मालिक थे। इमाम फ़खरुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में इनके वालिद गिरामी तशरीफ़ फरमा रहे और ये उनके ज़माने में रहे। तकरीबन 610 हिजरी के अंदर शेख बहाउद्दीन अलैहि रहमा यानी इनके वालिद गिरामी खुरासान को खैराबाद कह करके खुरासान से तशरीफ़ ला करके आप चले गए नैशापुर। नैशापुर मुहद्दिसीन की ज़मीन रही है, बड़े बड़े ऊँचे मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन वहाँ पर जलवा कर रहे हैं। नैशापुर की सरजमीन के ऊपर आप तशरीफ़ फरमा रहे। वहीं हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार, कभी नाम सुना होगा, अजीम सूफ़ी हैं और बहुत मशहूर सूफ़ी हैं। इनकी किताबें भी पाई जाती हैं और तसव्वुफ़ के ऊपर अशआर के अंदर जिन्होंने किताबें लिखी हैं उनमें से पहले लिखने वाले ये हैं शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह। जब नैशापुर में तशरीफ़ लाए हज़रत शेख बहाउद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस वक्त हज़रत मौलाना रूम जलालुद्दीन अलैहि रहमा की उम्र शरीफ 6 साल थी। कितनी? 6 साल थी। हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने दूर से इनको देखा, 6 साल के बच्चे को देखा तो करीब आए, सर पे हाथ फेरा और इनके वालिद साहब से कहा, अपने इस बच्चे के जौहर काबिल से गफलत मत कीजिएगा। यानी इनकी पेशानी के ऊपर उसी वक्त से नूरे विलायत चमक रहा था और वालिद साहब से कहा कि बच्चा जौहर काबिल रखता है अपने अंदर, गफलत न कीजिएगा, अच्छी तरह से परवरिश कीजिएगा इसकी। खुद इनका हाल ये है कि ये इसी 7-8 साल 9-10 साल की उम्र के अंदर बच्चों के साथ खेल रहे हैं, अचानक गायब हो गए, पता ही नहीं चला। एक जस्ट लगाई, बच्चे ये कह रहे थे कि देखो हम एक रूफ से दूसरी रूफ के ऊपर छलांग लगाते हैं, जंप करते हैं, देखें कौन आगे निकलता है, जैसे बच्चे खेलते हैं। तो ये बोले उन बच्चों से, अभी तो छोटी सी उम्र है, 5 साल 8 साल या इसी के आसपास उम्र रही होगी। कहते हैं अरे भाई एक छत से दूसरी छत के ऊपर कूदना ये भी कोई कमाल की बात है? कमाल तो ये है कि आसमान की तरफ जस्ट लगाई जाए। ये कहा और आसमान की तरफ जस्ट लगाई और गायब हो गए। जब बच्चों ने शोर मचाया तो फिर नीचे आए और कहा तुम लोगों ने बिलावजह शोर मचाना शुरू कर दिया, मैं तो आसमान की फजाओं के अंदर फरिश्तों की जमात जा रही थी, मैं उनके अंदर शामिल हो गया था, तुम लोगों ने शोर मचाया तो मैं नीचे आ गया। तो ये हज़रत मौलाना रूम अलैहि रहमत व रिज़वान जब शेख बहाउद्दीन अलैहि रहमा नैशापुर से बगदाद आए, नैशापुर से बगदाद आए और वहीं से फिर लारंदा तशरीफ ले गए। लारंदा जिस वक्त आए तो उस टाइम हज़रत मौलाना रूम अलैहि रहमा की उम्र शरीफ 18 साल थी। वालिद गिरामी ने 18 साल की उम्र देख कर के शादी करा दी और लारंदा ही के अंदर इनके एक साहिबजादे पैदा हुए जिनका नाम है सुल्तान वलद अलैहि रहमत व रिज़वान। उस वक्त रोम की बादशाहत जिनके हाथ में थी, शायद आपने अभी सबसे पहले बस से उतरने के बाद जो हम लोग गए थे ना, अभी बस से उतर लेने के बाद अभी कुछ देर सबसे पहले जहाँ पर हम गए थे वहाँ लिखा हुआ था सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद, देखा होगा आपने अगर याद हो तो। ये शेख बहाउद्दीन अलैहि रहमा के ज़माने में रोम का बादशाह था, यानी कोनिया का बादशाह था। जब इसने शेख बहाउद्दीन अलैहि रहमा के ताल्लुक से सुना, उनकी अज़मतों, उनकी करामतों, उनकी फजीलतों के ताल्लुक से, तो इसने उनको यहाँ बुलाया और शेख बहाउद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान बगदाद से कोनिया तशरीफ़ लाए सुल्तान इस्लाम सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद की दावत के ऊपर और उसके बुलावे के ऊपर। उस वक्त मौलाना रूम अलैहि रहमत व रिज़वान साथ में तशरीफ़ फरमा थे, वो भी साथ में आए। उसके बाद वालिद गिरामी अलैहि रहमत व रिज़वान का विसाल हो गया 857 हिजरी के तकरीबन।
नहीं, हज़रत 10 रबीउल अव्वल शरीफ और 628 हिजरी के अंदर आपके वालिद गिरामी शेख शहाबुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान ने विसाल फरमाया। उसके बाद मौलाना रूम अलैहि रहमत व रिज़वान बादशाहों के करीब थे, अजीम दबदबे के शख्सियत के मालिक थे, बड़ी फसाहत व बलागत के साथ गुफ्तगू करते थे। मुख्तसर ये है, लोग ये कहते हैं कि उन जैसा फसीह, बलीग, मुहद्दिस, मुफस्सिर और मुफ्ती कौनिया के अंदर या आसपास इलाके में कोई भी नहीं था। और लोग फतवा देते थे लेकिन आखिरी फतवा इन्हीं का हुआ करता। ऐसी अजमतों के मालिक, शहनशाही अंदाज से चलने वाले, इनका जो ताल्लुक़ पैदा हुआ शम्स तबरेज़ी अलैहि रहमत व रिज़वान से, उस ताल्लुक़ से तो मैंने जिक्र कर दिया है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। हज़रत शम्स तबरेज़ी अलैहि रहमत व रिज़वान से मुलाकात के बाद इनकी ज़िंदगी की हालत ही बिल्कुल तब्दील हो गई और हमेशा रक़्स करने लगे, आलम कैफ़ के अंदर रहने लगे, आलम विजदान में रहने लगे। हम लोग एक शेर कहने के लिए, जो शुअरा ना बड़े बड़े, इनसे कभी पूछिए कि एक शेर कहने के लिए कभी कभी रातों को जागना पड़ता है। लेकिन कुछ शख्सियतें ऐसी हैं कि अल्लाह उनको वो इनाम अता फरमाता है कि उन्हें अशार कहने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनमें से एक सबसे बड़े, बल्कि शहनशाह मैं कहूँगा, हज़रत मौलाना रूम रज़ी अल्लाह ताला। कभी भी शेर सोच करके लिखने के लिए कभी भी नहीं, बस आलम रक़्स में आया करते थे। ज़बान से जो निकलता था वो इनके मुरीद शेख हिसामुद्दीन चलपी रज़ी अल्लाह ताला नोट करते रहते थे। अभी शायद उनके मज़ार पे हम जाएंगे। उनका शुक्रिया इसलिए अदा करना है ख़ास तौर से कि ये शेख हिसामुद्दीन चलपी रहमतुल्लाह ताला अलैहि हैं। इन्हीं के वास्ते से और इन्हीं के ज़रिए से, उनके कहने से आज ये तकरीबन 7 वॉल्यूम के अंदर और 7 जिल्दों के अंदर हमारे पास मसनवी शरीफ मौजूद है। मसनवी के माना आते हैं दो वाला। क्या आते हैं? 2 वाला। मसनवी शरीफ इसको इसलिए कहते हैं कि इसके जितने भी अशार है, मैं आपको बताऊँ ये शुरू कहाँ से होता है। यहाँ अभी हम गए थे ना, जहाँ खाना खाया, तो वहाँ वो बांसुरी की आवाज़ आ रही थी। लोगों ने बताया कि यहाँ कहीं अंदर भी बजती है। ये मौलाना रूम की इब्तिदा है। और सुल्तान और शेख सलाहुद्दीन ज़रकू, थोड़ी सी गलत फहमी हमको हुई आज सुबह। जहाँ हम लोग गए थे ना, वहाँ पर शेख सलाहुद्दीन ज़रकूब लिखा हुआ नहीं था, वहाँ शेख सदरुद्दीन कौनवी। और मैं ये ख्याल कर रहा था कि ये वही ज़रकूब हैं। ज़रकूब के लिए बताया कि यहीं कहीं आसपास उनका मज़ार शरीफ है। जहाँ हम लोग गए, वाक़या वो इन ज़रकूब का है, लेकिन मैंने वहाँ जाके उसको बयान किया। उनके बारे में दूसरे वाक़यात थे। जहाँ हम लोग गए थे ना, याद आया आप लोगों को? शेख सलाहुद्दीन ज़रकूब के नाम से जो मैंने बयान दिया था, वो शेख सलाहुद्दीन कौनवी अलैहि रहमत व रिज़वान, ये हज़रत शेख इब्न हुमाम इब्न अरबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अजीम खलीफा और मुरीद हैं। और उस वक्त के पूरे रोम और पूरे मुल्क शाम के सबसे बड़े जो आलिम दीन कहे जाते थे, वो वही थे जहाँ से हम होकर के आए। यही आखिर वक्त में मैं जिक्र कर दूँ, इसलिए मैं ज़बान पे आया उनका नाम, जिनके यहाँ हम होकर के आए, यही आखिरी वक्त में हज़रत मौलाना रूम अलैहि रहमा के पास तशरीफ़ फरमा थे। क्योंकि कभी कौनिया में तकरीबन 40 दिन तक ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। 40 डेज़ तक ज़लज़ला रुक ही नहीं रहा था। कौनिया के लोग आए कि हज़रत 40 दिन हो गए हैं और झटके लगते रहते हैं इसके। तो आपने इरशाद फरमाया, ज़मीन भूखी है, उसे कोई लुक़मा तर चाहिए, और लगता है कि उसको लुक़मा तर मिलने वाला है। ये कहा कि उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और उसके चंद रोज़ के बाद बीमार हो गए। लोगों ने 1000 इलाज किया, बीमार बढ़ती चली गई बीमारी। उन्हीं सदुद्दीन कौनवी अलैहि रहमत व रिज़वान, जो अजीम सूफ़ी इब्न अरबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीद और खलीफा हैं, जहाँ होकर आए, यही विसाल के वक्त उनके करीब गए और दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा कि अल्लाह ताला मौलाना रूम, मौलाना जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमत, इनको शिफा अता फरमा। तो क्या कहते हैं हजरत, शिफा आपको मुबारक हो। शिफा कौन शिफा नहीं चाहता है, लेकिन कहने लगे हजरत शिफा आपको मुबारक हो। तालिब और मतलूब यानी मुहिब और महबूब,
इन दोनों के बीच में एक हल्का सा पर्दा रह गया है। आप चाहते नहीं है कि वो पर्दा हट जाए और तालिब अपने मतलूब से मिल जाए और हबीब अपने महबूब से मिल जाए? आप चाहते नहीं, और नूर अपने नूर से मिल जाए? आप चाहते नहीं है? जब ये सुना तो वो रोने लगे और समझ गए कि अब इनके विसाल का वक्त करीब आ गया है। तो ये हज़रत सदरुद्दीन क़ौनवी अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनके मज़ार पाक पर हम लोग हाजिर होकर के आए। तो मैं कह रहा था वो बांसुरी वाली आवाज़ सबसे शुरू यहीं से उन्होंने अपनी मसनवी को किया है, क्योंकि मसनवी शरीफ के अंदर जो सबसे पहला शेर है, पहला शेर कहते हैं बिशुनो, एक एक चीज़ से हज़रत मौलाना रूम अलैहि रहमा खुदा की कुदरत, उसकी वहदानियत के ऊपर दलाइल पेश फरमाया करते थे। ये बांसुरी के ऊपर बोलते हैं बिशुनो, सुनो, गौर से सुन रहे हो, सुनो गौर से, अज न, ये जो बांसुरी की आवाज़ है ये सुनो क्या कह रही है, चू हिकायत मी कुनत, ये क्या क्या कह रही है, क्या क्या बातें बता रही है, गौर से सुनो। वज़ी जुदाई यहाँ शिकायत मी कुनद, और ये अपनी जुदाई की जो शिकायत कर रही है इसको गौर से सुनो। किज़नेस्ता ता मरा बिबुरीदान अज नफीरम मर्दुजन नालीदान, ये कह रही है कि जब से मुझे अपने जंगल से, जहाँ मैं रह रही थी, जहाँ मैं मौजूद थी, हरा भरा जंगल था, वहाँ से काट करके मुझे लाया गया, अब मुझे बजाया जा रहा है कि मैं उस जुदाई ही के लिए रो रही हूँ और मेरे रोने से सारे मर्दुजन रो रहे हैं। बस यहाँ से वो अपनी मसनवी शरीफ को शुरू करते हैं। देखो इनके विसाल को, किसके, मौलाना रूम अलैहि रहमत व रिज़वान के विसाल को ये 5 जुमादल आखिरा 672। अच्छा ये आज इत्तिफाक है, इत्तिफाक है। आज कौन सा दिन है? संडे है, और संडे ही का विसाल हुआ था। जो विसाल हुआ था वो यकशंबा है, संडे का दिन है। तो कम से कम ये ज़रूर और मज़ीद सादत हासिल हो रही है कि संडे के दिन हम लोगों की सबकी हाजिरी हो रही है। तो 5 जुमादल आखिरा 672 के अंदर, 672 में आपका विसाल पाक है। उस वक्त से लेकर के आज तक, फारसी ही की किताब है ना, ये फारसी की किताब है। लोगों ने बहुत कोशिशें की कि थोड़े से अशार उसकी तरह हम भी कह करके देख लें, एक से पूछा गुजरा उसके बाद, लेकिन 672 हिजरी से लेकर के आज तक कोई भी ऐसा ना आ सका कि जो हजरत मौलाए रूम के तर्ज के ऊपर मसनवी के कुछ अशार भी लिख देता। सब मसनवी को जानते हैं, फारसी भी बहुत जानने वाले लोग हैं, पर क्योंकि ये विजदान से, खुदाबंद कुद्दूस की खास करम से ये जो अशार होते हैं ना, ये लाए नहीं जाते हैं, ये आते हैं, आते हैं। एक होती है आमद, एक होती है आवुर्दन, एक वो होता है कि आदमी कोशिश करके बोलता है, एक होता है कि नहीं ऊपर से आता है और बोलता रहता है। ये वो थे आलम मस्ती में आया करते और आलम मस्ती में वो रक्स किया करते थे। आजकल का रक्स दूसरा है, उनका रक्स और हुआ करता था। वो आलम विजदान के अंदर रक्स किया करते थे। और उसके बाद फिर अशार जो निकलते थे ना, कितने अशार तो ना मालूम कहाँ चले गए। जो लिखे गए वो यहाँ मौजूद हैं कि इसकी तरह आज तक कोई न बना सका। तो 672 के अंदर आपका विसाल हुआ है। इसी के ताल्लुक़ से, मसनवी शरीफ के ताल्लुक़ से अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी अलैहि रहमत व रिज़वान ने ये कहा था, मसनवी मौलवी मानवी, कि हज़रत मौलाना रूम की जो ये मसनवी लिखी हुई है, हस्त कुरान दर ज़बान पहलवी, ये फ़ारसी ज़बान का कुरान है। फ़ारसी ज़बान में वो या कुरान लिखा हुआ है। इन्होंने ही ये कहा है, इतने अजीम बुजुर्ग हैं अब्दुर्रहमान जामी अलैहि रहमत व रिज़वान। उनका एक शेर, शायद हम अंदर जाकर के देखेंगे उसको, वहाँ लिखा हुआ है, जहाँ या हज़रत मौलाना लिखा हुआ है उसी के नीचे उनका ये शेर भी लिखा हुआ है। उनका शेर जिसका मफहूम ये था कि ये काबे उशाक है, ये काबे उशाक है, काबे उशाक उन्होंने फरमाया इसको, इस दर को काबे उशाक कहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। काबतुल उशाक बाशद ई मकाम, कहा कि ये जो जगह है ये आशिकों के लिए काबे की तरह है। गोया के हर के नाकिस आमद ईजाशुद तमाम, जो भी यहाँ नामुकम्मल आता है अल्लाह के फजल से वो कामिल हो जाता है। हम लोग आज यही दुआ करेंगे, वहाँ जाकर के इतनी बड़ी बारगाह में यहाँ आए हैं। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख करोड़ हाय एहसान है उसका कि इस बारगाह के अंदर हाज़िरी का शरफ़ अता फरमाया। मज़ीद फातिहा ख़वानी, मज़ीद दुआएं इंशाअल्लाह अंदर जा कर के होंगी।
बादब व बाहतराम यहीं से चलते हुए आप पढ़ते रहिए दुरूद शरीफ वगैरह जो कुछ भी आपको याद है। और इसाले सवाब के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, आप सब की तरफ से इंशाअल्लाह इसाले सवाब भी किया जाएगा और आप सब के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। और आपके तमाम तर जितने भी अहल इयाल हैं, अहल ख़ानदान हैं, आपके अइज़्ज़ा हैं, अक़रिबा हैं, बहुत सारे लोगों ने वहाँ भी और यहाँ पर भी खुसूसी दुआओं के लिए दरख्वास्त की हैं। इंशाअल्लाह सब के लिए ख़ास तौर से दुआएं की जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम।